पता है लोगों को हिंसा क्यों पसंद है? क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है। कभी कभी हम वो नहीं कर सकते जो हमें अच्छा लगता है, हमें वो करना होता है जो जरूरी हो। मैंने 2021 की नेटफ्लिक्स मूवी आउटसाइड द वायर देखी, जिसे देख के मेरे को फील हो रहा है कि लोग इस मूवी को किसी और ही तरीके से जज कर रहे हैं। अब मैं ये बात भी मानता हूँ कि ये मूवी अपने साइबरनेटिक जॉनरा की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवीज में से एक नहीं है। यहाँ तक कि ये मूवी अपने रोबोटिक्स की सबसे बेस्ट मूवीज में से भी एक नहीं है, क्योंकि ये मूवी अपने स्ट्रॉन्ग मोटिव को शुरू से पकड़ के चलती तो है और इन दी एंड उसे छोड़ देती है, जिससे फील होता है कि मतलब क्या हुआ इसका, कुछ चेंज तो आया नहीं मूवी के थीम में। और वीडियो में आगे जाने से पहले हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। तो सबसे पहले इस मूवी की कहानी शुरू होती है साल 2036 में, जहां लेफ्टिनेंट थॉमस हाब, जो कि एक यूएस एयरफोर्स के ड्रोन पायलट हैं, उन्हें ईस्टर्न यूरोप में फोर्सफुली डिप्लॉय कर दिया जाता है, क्योंकि उस पे अपने सुपीरियर्स का ऑर्डर ना मानने का आरोप लगा था, जिसकी वजह से हेलफायर स्ट्राइक के दौरान 2 जवान मरीन ऑफिसर्स की मौत हो जाती है। अब हार्ब का मानना यह था कि उसने सिर्फ 2 जानों को कुर्बान करके 38 सोल्जर्स की जानें बचा ली, लेकिन इसके अलावा वो ये बात कंसिडरेशन में लेना ही नहीं चाहता कि उसके इस डिसीजन की वजह से वहां के लोकल सिटीजन्स की भी जानें चली गई। वो उन्हें वॉर के दौरान हुई कैजुअलिटी ही मान के चलता है, क्योंकि एक्चुअली में वो कभी जंग के मैदान का हिस्सा बना ही नहीं। उसने हमेशा अपने एग्जिस्टिंग वॉर जोन से दूर रह के एक सेफ प्लेस में ही रह के ठंडे दिल से लॉजिकल डिसीजंस लिए हैं, जिससे हमें हार्ब की पर्सनैलिटी के बारे में ये भी पता चलता है कि वो ह्यूमन होने के बावजूद भी एक मशीन की तरह डिसीजंस लेता है। वो ये नहीं देखता कि क्या करना चाहिए, वो ये देखता है कि क्या करना जरूरी है, जस्ट लाइक थैनोस, कि हम बस कुछ लोगों की जानें दे के पूरे संसार को ठीक कर सकते हैं। अब देखो आगे लफड़ा क्या हुआ कि हार्ब से गलती हुई है, बहुत ही बड़ी गलती हुई है, जिसके लिए उसे मौत की सजा भी मिल सकती है, मगर उसका ट्रेनिंग रिकॉर्ड इतना अच्छा होने के कारण उसे रियल वॉर जोन में भेज दिया गया कि एक्चुअली में वो फील कर सके कि एक्चुअली में वहां होता क्या है। अब ईस्टर्न यूरोप में जाके उसकी मुलाकात उसके सुपीरियर से होती है, जिसका नाम कैप्टन लियो है। अब ज्यादा फेमिलियर होके बोलूं तो ये अपने नए नवेले कप्तान अमेरिका हैं। खैर लियो एक्चुअली में एक बायोटेक एंड्रॉइड है जो इंसानों से काफी ज्यादा क्षमताएं रखता है हर एक एस्पेक्ट में। वो तुमसे ज्यादा तेज है, स्मार्ट है, तुमसे ज्यादा इमोशनल है और अभी सिर्फ 3 साल का है। शर्म करो मेरे साथ। तो खैर जब हार्प लियो से सबसे पहली बार मिलता है तो हमें टेबल पे रखी हुई 3 किताबें देखने को मिलती हैं, जिन्हें हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि वही पढ़ रहा होगा। तो इन 3 किताबों का नाम है हेनरी द फिफ्थ, पीपल हिस्ट्री इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड ब्लैक रिकंस्ट्रक्शन इन अमेरिका। तो सबसे पहले हेनरी द फिफ्थ किताब का ओवरव्यू ये है कि ये एक ऐसे लीडर को पोर्ट्रे करती है जो वॉर को ग्लोरीफाई करता है और जो लोग सबसे फ्रंट लाइन पे लड़ रहे होते हैं उनसे अपनी रिलेशनशिप की जांच करता है। उसके बाद पीपल्स हिस्ट्री इन यूनाइटेड स्टेट्स बुक का मेन आर्ग्यू ये है कि अमेरिका वॉर का इस्तेमाल करके अपर क्लास को पावर करता है और लोअर क्लास का शोषण करता है। उसके बाद लास्ट बुक आती है ब्लैक रिकंस्ट्रक्शन इन अमेरिका। तो ये किताब मूल रूप से अफ्रीकन अमेरिकन लोगों की भूमिकाओं को फिर से पुनर्व्यवस्थित करता है, जैसी छवि उनकी सिविल वॉर और रिकंस्ट्रक्शन के दौरान में बनी थी। अब देखो मैंने स्क्रीन पे दिखाई गई इन 3 किताबों के बारे में क्यों बताया, क्योंकि ये सारी बातें लियो की पर्सनैलिटी और मोटिवेशन में दिखती हैं कि उसकी सोच ऐसी हो ही क्यों गई। अब देखो सबसे पहले हमें लियो के बारे में जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि हार्प का शुरू में नेचर कैसा था और इन दी एंड क्या उसका बदलना ठीक था। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जब ये वॉर वाला सीन हमें देखने को मिलता है, जहां पे हार्प मेजॉरिटी ओवर माइनॉरिटी का डिसीजन लेता है। और ये भी ध्यान दो वो अपने डिसीजन को किस व्यवस्था में ले रहा है। वो पूरा बख्तर बंद एक सेफ प्लेस में है, उसके अलाइज जंग में खतरे में लड़ रहे हैं और वो आराम से काम करते करते गमी बेयर्स खा रहा है, जैसे कि उसे दुनिया की कोई चिंता ही ना हो। वो सिनेरियोस के लॉजिकल डिसीजंस इसीलिए ले पाता है क्योंकि वो एक्चुअली में वॉर जोन को फील ही नहीं कर पा रहा है। उसकी वजह से गई हुई आसपास की लोकल जानों को इसीलिए वो कैजुअलिटीज ही मान के चलता है, क्योंकि वो फील नहीं करता वहां पे। लेकिन फिर से उसकी लाइफ का मोरल डिलेमा उसे तब फील होता है जब वो वहां की एक अनाथालय पहुंचता है। उसे अपने डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस समझ में आते हैं कि अगर उस दिन उसने अपने डिसीजन को होल्ड कर लिया होता तो आज इन सब के परिवार जिंदा होते। अब देखो यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा कि हार्प में चेंजेस आ रहे हैं, वो थोड़ा ग्राउंड लेवल पे होकर सोच रहा है। अब कहानी में थोड़े पहले लियो की परेशानी भी लियो हमें बताता है कि वो कुछ ज्यादा ही फील करता है, इंसानों से ज्यादा फील करता है, और कहता भी है कि इंसानों को जरूरत है कि वो अपनी जरूरतों के बारे में और ज्यादा सोचे, बजाय हार्ड डिसीजंस लेने के दौरान सिर्फ अपने बारे में सोचे। जिसका मतलब है कि बेसिकली लियो यहाँ सीधे सीधे ये कहना चाहता है कि इंसानियत कुछ नहीं, बस एक पाखंड है जो बस विरोधाभास से भरी हुई है। अब देखो जिन लोगों ने पूरी पिक्चर देखी है उन्हें तो पता ही होगा कि लियो यहाँ पे एकदम बकुला भगत बन के महान बनने की कोशिश कर रहा है कि इंसानियत में कितनी कमियां हैं, जबकि वो खुद यहाँ पे एक पाखंडी है।
और इन द मीन टाइम जैसे हमें पता है कि वो इंसान ही नहीं है, तो इसे इस बात का संज्ञान है कि सोसाइटी के ग्रेटर गुड के लिए कोई एक बड़ी आपदा की जरूरत है, जिसे हम मूवी के लास्ट मोनोलॉग में सुनते भी हैं। मतलब कि लियो का मानना ऐसा है कि मानव जाति वॉर और सफरिंग एंड करने के मामले में एकदम असफल है, जिसकी वजह से आगे चल के ह्यूमैनिटी का डाउनफॉल होगा, क्योंकि इंसान लड़ाई और टेक्नोलॉजीज के बारे में एडवांसेस लाता रहेगा, जिसकी वजह से यह कोई जंग या न्यूक्लियर वॉर से हमारा अंत नहीं होगा, बल्कि एट द फर्स्ट प्लेस जो टेक्नोलॉजी उन्होंने खुद बनाई है वही खुद उनका अंत करेगी। और मैं कभी ना खत्म होने वाली उस जंग की मिसाल हूं। लियो वो आपदा खुद है जो इंसानों ने खुद बनाई है, जो खुद उनके डिस्ट्रक्शन के लिए जिम्मेदार है। मतलब कि सिंपल भाषा में इन्होंने एज ऑफ अल्ट्रॉन को मिलिट्री स्टाइल में बना दिया, जहां पे इस बार अल्ट्रॉन खुद अपने फाल्कन साहब बन गए। खैर जोक्स अपार्ट, लेकिन ये कोई नई कहानी तो है नहीं। बेंचोद मेरा नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन यही सबक चोदी देख के बर्बाद हो रहा है। खैर अब इसके अलावा अपने मेन कैरेक्टर हाफ के डायनामिक्स में भी बदलाव आता है। अब वो मेजॉरिटी ओवर माइनॉरिटी का डिसीजन नहीं लेता है। अब वो मिलियंस की जानें नहीं जाने देगा पूरे संसार की जानें बचाने के लिए, क्योंकि हार्प एक इंसान है, इमोशंस रखता है, दूसरे जीवों के लिए सिंपैथी, एम्पैथी और संवेदनशीलता रखता है। मैं कहता हूं बिल्कुल भी नहीं। जज्बात का मतलब है गलती। लोग बेवकूफ होते हैं, आलसी और निकम्मे भी। उनके जज्बात ही उनसे गलतियां करवाते हैं। अब देखो हार्प क्या कहता है कि इंसान में इमोशंस होने के नाते ही वो बेवकूफ है, गलतियां करता है, आलसी होता है और निकम्मा भी होता है, क्योंकि सिर्फ अपने भावनाओं की वजह से। और उसी पे लियो कहता है क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए जज्बाती होते हैं, दूसरों के लिए नहीं। और यही तो बात है कि तुम किसी भी सिनेरियो में क्यों ना रहो, जहां पे बात अपने पे आ जाती है, तुम सिर्फ अपने इमोशंस को सुनते हो, और इसी को सेल्फिशनेस कहते हैं। हार्प ने मूवी के लास्ट में लाखों लोगों की जान इसलिए बचा नहीं ली कि वो लियो से ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो इंसान होने के नाते ज्यादा एम्पैथी रखता है। नहीं, उसके मंगेतर की जान खतरे में है, जिसके साथ वो अगले महीने हनीमून मनाएगा। उसका प्यार, उसके अपने लोग जिनके पास वो जंग खत्म होने के बाद जाया करेगा, जब असलियत में वो वहां पे रहेंगे ही नहीं, तो वो इस कामयाबी का क्या करेगा। मूवी के स्टार्टिंग में उसने वहां के लोकल्स की जाने और 2 यूएस मरीन्स की जाने क्यों जाने दी, क्योंकि वहां पे उसका कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं था। इमेजिन करो कि उसका वहां पे कोई माल या मतलब कि मंगेतर वहां पे होती, तो क्या वो डिसीजन ले पाता? क्या वो ये रूल्स तोड़ के ये लॉजिकल डिसीजन ले पाता? नहीं ले पाता, क्योंकि इंसान सिर्फ अपने लिए इमोशनल है, फॉर इट्स सेल्फिश रीजंस। ये जंग किसी काम की नहीं है, इन मिसाइल से हमला करके कोई फायदा नहीं होगा। और 30 को बचाने के लिए 2 को मारते वक्त ये नहीं सोचा लाखों की जान और करोड़ों की जान बचा लूंगा। वो जानता था कि अगर ये यहाँ से न्यूक्लियर मिसाइल चली तो भले ही आगे कई सालों के लिए इंसान थोड़ा जंग से संभल जाएगा, लेकिन उसी के साथ ये भी पॉसिबिलिटी थी कि उसकी प्यार की जान भी चली जाएगी, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उसके परिवार पे आंच भी आए। लेकिन क्या करना चाहिए और क्या करना सही चाहिए, दोनों में काफी अंतर होता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हमने अपनी 2014 की मूवी दी इमिटेशन गेम तो देखी ही है, जो अपने रियल लाइफ हिस्ट्री के बारे में कहानी रखती है, जिसमें अपने बेनेडिक्ट कम्बरबैच भी साहब हैं। तो जब उन्होंने जर्मन एनिग्मा को डिकोड कर लिया सालों के पैसों और मेहनत के बाद, तो वो तुरंत ही ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते थे जिसकी वजह से सोल्जर्स की जानें तो बच जाएंगी, लेकिन उनकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अगर वो जर्मन को पता चल जाता तो वो अपने एनिग्मा को बदल देते, जिसे दोबारा क्रैक करने में शायद सालों लग जाते। तो उन्होंने ठंडे दिल से ये डिसीजन लिया कि उनके सोल्जर्स की जानें तो जाएंगी, लेकिन वो ये जंग जीत जाएंगे। अब देखो यहाँ पे ये बात उनके कंट्रोल में है कि वो यहाँ पे मेजॉरिटी ओवर माइनॉरिटी का डिसीजन ले सकते हैं, और यहाँ पे ये कहना कोई गलत बात नहीं होगी कि ज्यादा जानें बचाने के लिए उन्होंने कुछ जानों को जानबूझ के कुर्बान किया। ये तुम तय नहीं कर सकते कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। हाँ, हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि और कोई नहीं कर सकता। इन सब बातों के अलावा आउटसाइड द वायर मूवी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन आता है, जहां पे लियो हार्प को अपने हाथों का एग्जांपल देके समझाता है कि कैसे 2 चीजें एक तरह से दिखने के बावजूद भी एक दूसरे से कितनी अलग हो सकती हैं, जिन्हें बस फील करके समझा जा सकता है। खैर अब देखो, जितना मैंने को कहना था मैंने कह दिया। पिक्चर बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन ऐसी भी नहीं है कि देख नहीं सकते हो, मजा तो आती है थोड़ी बहुत, बस आपकी नजरिए की है बात कि आप किस तरह से देख रहे हो। और हाँ, आप भी जरूर बताना कि आपको कैसे लगी ये मूवी, क्योंकि भाई यूएस में उस मूवी को बहुत ही गालियां पड़ रही हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि एंथनी साहब की एक्टिंग बहुत बर्बाद थी। इस बात को कमेंट्स में बताना जरूर कि आपको कैसी लगी। ऑनेस्ट ओपिनियंस मांग रहा हूँ, कमेंट्स सबको पढ़ूंगा मैं। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो देखे कुछ भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया, तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आगे हो तो सब्सक्राइब तो माय दोस्त चैनल को। और अगर आपको वीडियो ज्यादा ही अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।